नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दुर्गा पूजा समाप्त हो गया है भाई, अब दिवाली का तैयारी करिए। दिवाली 10 से 12 दिन बाद दिवाली ही दिवाली। मेरा फेवरेट है दिवाली और मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत मज़े से मनाता हूँ और पटाखा भी जम के फोड़ता हूँ, उसमें मैं कमी नहीं करता, कारण कि बच्चा बन जाता हूँ, है ना। बचपन का अरमान दबा हुआ है तो उसको मैं निकालता रहता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ सोमवार कितने तारीख के लिए भैया जी? तो 15 अक्टूबर 2024 के लिए। 15 नहीं, 14 ना, 14 अक्टूबर 2024 के लिए। छुट्टी में भूल भी जाता हूँ डेट वगैरह, क्योंकि देखता ही नहीं ना अपना काम। तुम कि मजे करो, फिर जब होगा काम तो शुरुआत किया जाएगा फिर से। तो 14 अक्टूबर 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। मार्केट गिर गया था ना लास्ट टाइम, 51,172 आ गया था, ऊपर खुला, सस्टेन नहीं किया 51,560। मैंने पहले ही बोला मुझे चाहिए 51,000। आपने एक वो नारा सुना है, हमें चाहिए आजादी आजादी, नहीं इस टाइप का सुना होगा, कश्मीर वाला मुद्दा पे अक्सर लोग ऐसे चिल्लाते रहता है। तो मुझे चाहिए 52,000 या फिर 51,800। इस दो एरिया के ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट। खैर चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा थोड़ा सा समझना जरूरी है इस बार, क्योंकि 16 अक्टूबर को इसका एक्सपायरी भी है वीकली। आप यहाँ पे देखें, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो लेवल चल रहा है 51,171 यानी 51,200 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग बैठ गए। पर चल क्या रहा है यहाँ पे समझें कि जो हमारा पीसीआर है वो 0.66 है, यानी कि ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में अभी है। अब जो मेन एरिया है इसको ऊपर जाने के लिए, क्योंकि 51,200 पर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ 51,300 पे आप मामला देखिए, लगभग 5 लाख पुट राइडर है। लेकिन अगर कॉल को देख लीजिएगा भाई साहब, तो आपको कॉल लगभग डबल मिलेगा, आपको 10 लाख। ये है डबल, है ना, 2 गुने का वायदा। 51,300 के ऊपर निकलने पर ही आपको मामला जमता हुआ नजर आएगा, और ये 51,500 तक को कवर कर पाएगा। अगर ये 51,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 51,500 पे बहुत मार कुटाई है इसका। 51,500 पे देखिए स्थिति क्या है, लगभग 7.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 22 लाख से ऊपर है भाई साहब। तो जब तक ये 22 लाख वाला शॉर्ट कवरिंग नहीं करेगा, अपने पोजीशन को कट करने नहीं आएगा, तब तक ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। और अगर इसके ऊपर ये लोग कर गया शॉर्ट कवरिंग, तब ये खींच के ले लेगा आपको 51,800, और इसके ऊपर भी टिकना मुश्किल है, का मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन जैसा लग रहा मामला। 51,800 पे 12 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मतलब 1.5 लाख है, तो 1.5 के सामने 12 टिकेगा, दिक्कत है ना। इसीलिए अभी 51,800 और 52,000 एकदम मेन हर्डल है। नीचे नीचे रेजिस्टेंस आप समझिए, सपोर्ट कहां तक आ सकता है, ये दूध भात है। 51,000 जो है ना, अभी 51,172 पर ट्रेड हो रहा था, 51,000 ज्यादा दूर है नहीं। इसके बाद जो आपको सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है, वो मिलता है 50,800 से 50,900 वाला। इस दो एरिया पे जब भी मिले तब आप जरूर एक बार रिस्क लेके बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये दो एरिया टूटने के बाद डायरेक्ट आपको 50,500 वाला ही लेवल मिलेगा, और बड़ी गिरावट इसके नीचे होगा, हालांकि उसकी संभावना अभी कम है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि मामला कहां कहां पे खराब हो सकता है। अब हम देख रहे हैं ये वाली जो बड़ी कैंडल आप एक रेड वाली देख रहे हैं, ये इसका लो है 50,200। 50,500 के नीचे गया तो 50,200, और 50,800 के नीचे गया तो 50,500। हर एक का सीढ़ी बना हुआ है, और ये तेजी तब करेगा जब इस बड़ी कैंडल के ऊपर यानी 51,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। तो आप एक कैंडल के शैडो में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 दिन से ट्रेड हो रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी है, और हमारी स्ट्रेटेजी इन ये NR4 वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर में ट्रेड हो रहा है। हो सकता है ये NR7 भी चला जाए, NR4 और NR7 इस स्ट्रेटेजी में ये भी फंसा हुआ है। और ये जब सिचुएशन होगा तो इसके ऊपर निकलने पर तेजी मिलेगा 51,800 के ऊपर। लेकिन भाई साहब 15 मिनट के चार्ट पे भी देखना पड़ेगा, जरूरी है आपको। और ये एरिया मैंने कर लिया डाइवर्ट 15 मिनट के चार्ट पर। अब छोटे छोटे एरिया निकल के अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के टाइम पे। दिस इज पोल, है ना, ये क्या है, ये एक पोल है ऊपर से, और ये आ गया फ्लैग, वो भी कौन सा, बियरिश, ये आ गया फ्लैग। अब ये बियरिश फ्लैग है।
बियरिश फ्लैग का तब तक मजबूती नहीं बनेगा जब तक ये ऊपर वाला पोल ना तोड़े, और वो पोल तोड़ने का मतलब है कम से कम 51,275 के ऊपर जाएगा, तब 51,000 इसके ऊपर 51,275 के ऊपर जाने पर ही बाइंग करेंगे। और टारगेट कम से कम आपको 51,350 से 51,450 450, और अच्छा रहने पर 51,550 यानी कि 600 के एरिया को ये क्लेम करने का कोशिश कर सकता है 600 को। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें। हाँ, इसके ऊपर टीके भले नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं से गिर जाता है 51,550 600 से धड़ाधड़ नीचे। अब कॉल ऑप्शन 51,300 51,300 का एक कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। और अगर ये फॉल कर गया नीचे, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर गया, तो वो एरिया आता है 51,100 का। इसके नीचे सेलिंग बनेगा। सेल कहाँ करेंगे? 51,100 के बिलो। और इस कंडीशन से जो टारगेट आएगा पहला वो 51,000 का आएगा, 51,000 का, इसमें कोई शक नहीं। और ये अगर होल्ड नहीं किया, जो कि तब करेगा भी नहीं, 50,900 से 50,800 दे देगा। अभी ऑप्शन डेटा मैंने आपको दिखाया कि ये पहला सपोर्ट है, इसको टूट गया अगर, तो ये 50,600 से 50,500 तक आने के चांस बना सकता है। 50,500 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बनना गया तो विध्वंस ही मचा देगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखें तो 51,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है, यानी ऊपर या नीचे खुल जाए किसी कारणवश, तो भाई साहब अगर ऊपर खुल ही गया 500-600 के आसपास में, तो आपको पता है डेटा भी हमारा क्या बता रहा है। डेटा क्या बता रहा है? डेटा बता रहा है कि इसके ऊपर टिकने में इसका नानी याद आ जाता है, इसके ऊपर टिकता नहीं है। इस एरिया के ऊपर में रेजिस्टेंस है बैठा हुआ हेवी वाला, तो इस एरिया के पास में अगर ये डायरेक्ट खुलता है गैप अप, तो आप प्रॉपर ही सेल करें। जब भी गैप अप खुल रहा है फॉल आ जाता है, गैप अप खुलता है फॉल होता है, तो टारगेट यहां से हम ले सकते हैं 51,400 से फिर 51,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिचुएशन में बनता है। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे ही खुल जाए, तब अगर ये नीचे ही खुल जाए, तो अभी 51,000 हम 172 पर ट्रेड हो रहे हैं, और ये नीचे का लेवल जो आता है वो सही लेवल है, ये 50,800 या 50,500, इस दो एरिया के बीच में कहीं पे भी खुलता है, 50,500 से 800 के बीच में, इसमें रेंज है ना, तब आप जरूर एक बार बाय का चांस लीजिए। और टारगेट ऊपर 50,900 से आपको फिर 51,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। और कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 50,900 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। ये आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का हिसाब बहुत ही क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चार्ट ही इतना अच्छा बना है, क्या बताओ। अब आते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी का क्या हो सकता है। देखिए, एक वीडियो डाला है मैंने, बेस्ट थीमेटिक इन्वेस्टमेंट आइडियाज, उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मिल जाएगा। खैर चलिए अब निफ्टी पर आते हैं। और निफ्टी का भी सबसे पहले हम लोग देखिए, निफ्टी ज्यादा नहीं गिरा था, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा था, ठीक है। तो निफ्टी मात्र 34 पॉइंट पे सस्टेन कर रहा है। इसमें बड़ी गिरावट फ्राइडे को बैंक निफ्टी के मुकाबले नहीं आया, लेकिन कितना आ सकता है नहीं आ सकता, अभी इसका ऑप्शन डेटा ओपन होगा फिर पता चल जाएगा चार्ट देखने के बाद। चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। निफ्टी क्लोज कर रहा है 24,964 पे, अप एट द मनी 24,950 से 25,000 के बीच में हम लोग कहीं पे। पीसीआर इसका भी ओवर सोल्ड सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है और हम क्लोज कर रहे हैं 24,964 पे, इससे 46 पॉइंट नीचे। ये गड़बड़ हो गया, ये एरिया के ऊपर हमें टिकना पड़ेगा, नहीं तो फिर गिरावट बढ़ते चला जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगभग देखिए 50 लाख पुट राइटर है और यहाँ पर कॉल राइटर 58 लाख के आसपास में, तो हल्का रेजिस्टेंस तो इसके पास है। 25,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे, शॉर्ट कवरिंग करेगा और ये लेके जा सकता है आपको लगभग 25,150 के आसपास, 25,150 से 200, लेकिन 25,150 ही 50 को ब्रेक करने में इसको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3,36,000 पुट 3,36,000 पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 12.5 लाख है।
कई गुना है उधर बैठा हुआ, तो ये एरिया को ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है ऊपर के भाव पे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नीचे देखते हैं तो जो नीचे एरिया आ रहा है हमारा बहुत अच्छा एरिया आ रहा है, 24,750 से 24,800 वाला हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस दो एरिया पर अगर हम देखें तो लगभग 7.5 लाख पुट कॉल राइटर है, 7.5 लाख, और कॉल राइटर पुट राइटर देखते हैं, पुट राइटर तो 19,625 एक 26 लाख, 26 लाख के मुकाबला 6.5 लाख से हो रहा है, जाहिर सी बात है 26 लाख वाला जीत सकता है। तो इसके आसपास 24,700 800 के आसपास में जब भी आवे तो खरीदारी करना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह से हम 24,850 पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 5,40,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 2 लाख है, तो पहला सपोर्ट तो 24,850 पे आएगा, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको 24,750 से 800 पर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आगे अब चलते हैं नीचे की साइड में और देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कम किया, ये ज्यादा साइडवेज हो गया है ना, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा साइडवेज हो गया। इसको एक ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट ले रहा है और एक ट्रेंड लाइन का यहाँ से ये रेजिस्टेंस उठा लिया इस तरह से। अब देखिए इसे है, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो अभी हम देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस के ऊपर में टिक गया है। इसको खराब होना होगा तो वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे में आएगा। तो अगर ये नीचे आता है और 24,900 के नीचे या 925 के नीचे भी जाता है तो एक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। सेल है 24,900 के बिलो, इसके नीचे जाने पर सेल करेंगे और टारगेट आपको 24,850 और 24,800 वाला। ज्यादा खराब हुआ तो 24,750 तक जा सकता है, हालांकि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप देखिए अगर ये जाता है तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया ये आता है 24,700 वाला, यानी ये कुछ इस प्रकार से तोड़ते हुए हो सकता है ये नीचे आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ये इसके पास में आने से पहले ये आपको रोक लेगा, 24,800 के आसपास में आके ये रुक सकता है। 24,800 और 850 भी अच्छा लेवल है, ऐसा नहीं है कि 850 खराब लेवल है, 850 भी अच्छा लेवल है, यहाँ पे भी रुक सकता है, लेकिन अच्छी खरीदारी आपको 24,800 के बीच में मिलेगा और बहुत तेज खरीदारी 24,700 के पास मिलेगा। उम्मीद है इसके पास नहीं आना चाहिए, तो पहले लोग का बहुत हालत खराब हो जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें, पुट ऑप्शन आप 24,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये नीचे खुल आ जाता है, नीचे की जगह ऊपर बाउंस कर जाता है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पीला वाला एरिया जो मैंने लाइन लगा रखा है, इसके ऊपर जाने पर तेजी आता है, तो मैं इस एरिया को ऐसे करके पकड़ के आगे कर लेता हूँ। अभी भी उसी पर है, तो इसके ऊपर है ना 24,990, तो राउंड नंबर कितना है 25,000, तो हमें बाइंग का कितना के ऊपर करना है, हम 25,000 के ऊपर जाने पर ही बाइंग की तरफ देखेंगे। और इस कंडीशन से जो टारगेट है आपको 25,050 से लेके 25,150 तक मिल सकता है, यानी ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा और इस एरिया को होल्ड करेगा और इस एरिया को तोड़ेगा तो फिर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो 25,050 से 25,150 और बहुत अच्छा रहा तो 25,200 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, तो कॉल ऑप्शन आप 25,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी फंसा हुआ है। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, इनके मान लीजिए ऊपर या नीचे कहीं खुल जाए, तो अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ पे और डायरेक्ट 225 250 के आसपास में खुल जाए, 25,200 से 25,250 के आसपास में अगर ये खुलता है बीच में, तो जरूर हम प्रॉपर सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 25,150 से फिर 25,000 के आसपास में आने का चांस बना सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और अगर ये नीचे खुल गया, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया इन केस और 24,800 के आसपास में रहा, 24,750 के आसपास में मिला, तो हम जरूर से जरूर यहाँ पे बाइंग करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 24,850 से फिर ये भी 25,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ पर से आपको ध्यान रखना होगा, 24,850 का भी ले सकता है, 24,800 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो कल देखिए 2-3 दिन मार्केट, 2 बार दिन मार्केट शनिवार और रविवार को बाद ओपन हो रहा है, थोड़ा सा कल देख लीजिएगा मूवमेंट। मुझे लगता है थोड़ा फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे आपको नजर रख के चलना पड़ेगा और बाकी अपने रिस्क को मैनेज करिए, क्योंकि भाई कैपिटल कोई नहीं देता है, याद रखिए कैपिटल बचा के ट्रेड करिए। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।